नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि जो है यूपीएसआई के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो प्रीवियस ईयर ये है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 13/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में यानी तीसरी पाली में पूछा गया प्रश्न है। 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 8 जो है हिंदी के और जो है 7 आपके जो है जीएस के कंप्लीट ऑलरेडी करा चुके हैं हम, ठीक है, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है। तो देखिए, भूमि और भवन पर जो कर है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये सभी जो है 7वीं अनुसूची में जो है इनका वर्णन है। अब राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, एल्कोहलिक लीकर वाला जो चीज़ है, ये सब जो है बहुत सारे और भी चीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य यही हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 47 है, और एससी का पूछ लेता है, जाति का पूछ लेगा तो यहाँ पर याद रखना है आपको 84 है, ठीक है। एससी का 84 सीट जो है रिजर्व है, और 47 सीट जो है एसटी का रिजर्व है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। इनमें से कौन सा जनहित याचिका जो है गंगा नदी में प्रदूषण से संबंधित है, समस्या के लिए संबंधित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों, तो ये आपके इस बार भी पूछा ही जाने वाला है, समझ लीजिए। यहाँ पर जो है MC मेहता बनाम जो है भारत संघ, इसमें दोस्तों जो है गंगा नदी की प्रदूषण की समस्या के बारे में जनहित याचिका दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा दोस्तों वायरस है एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। कौन सा ऐसा वायरस है जो है स्वयं को कूट कर लेता है और हर बार प्रणाली में दोस्तों संक्रमित करता है जब वो प्रतिलिपि बनाता है। ऐसे वायरस का दोस्तों रोकना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बार बार ये अपने जैसा बना ही ले रहा है। तो दोस्तों इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जो है वायरस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने दोस्तों 1914 में जापानी जो स्टीमर है कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। कामागाटा मारू को प्रवेश करने के लिए कौन सा देश इनमें से मना कर दिया था। तो देखिए, उस समय दोस्तों एक पंजाब के क्रांतिकारी थे गुरदीप सिंह। इन्होंने दोस्तों जो है 376 जो है यात्रियों को सिंगापुर से बैंकॉक ले जाने के का ये प्रयास किया था, और कनाडा ने जो है अपने तट पर इनको जो है उतरने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसके बाद ना 1914 में क्या हुआ, फिर उसके बाद ये लोग जो है 27 सितंबर को जो है कलकत्ता पहुंचे और पुलिस के साथ जो है झड़प हो गई। पुलिस मतलब उस समय जो पुलिस थी। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, तो किस आधार पर हुआ था बताएंगे। तो देखिए, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, और पहला जो बना है वो आपका आंध्र प्रदेश बना है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, ठीक है, पुनर्गठन ये हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता जो है वर्ष 1860, ये सब आप जानते हैं, में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो है प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। माने कौन कौन से देश हैं। देखिए, अधिकतर जो देश हैं वो आपके ये आईपीसी आपके चलाते हैं। तो देखिए, कौन कौन से देश इनमें से हैं, सिंगापुर, ब्रुनोई या फिर जो है श्रीलंका। तो देखिए, यहाँ पर जो है तीनों के तीनों देश हैं, यानी ABC यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तीनों देश जो है यही आपका आईपीसी थोड़ा सा संशोधन करने के बाद ये चलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों। वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे, आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र सिन्हा जी थे, ठीक है, याद रखेंगे। 1920 में दोस्तों जो है इनको जो बिहार तथा उड़ीसा का गवर्नर इनको नियुक्त किया गया, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो है आपके
बंगाल के एडवोकेट जो है जनरल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको जो है लॉर्ड की उपाधि मिली। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व हैं, इनके बारे में कौन सा सही है। ए में बात हो रहा है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, और बी में बात हो रहा है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो देखिए ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और ये निर्देश हैं, तो ए केवल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बी में केवल ए दिया है, ये वाला नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन थी। तो देखिए अध्यक्षा जो पहले थी वही अभी भी हैं, तो यहाँ पर रेखा शर्मा जी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, इनका फिर से बढ़ा दिया गया, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जो महिला आयोग है कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार नहीं है, इनमें से कौन सा अनुवांशिकी नहीं है। तो कौन सा है ये पता रहना चाहिए। वर्णांधता है, आपका अरंजकता है, और फिर अतिस्राव मैंने ब्लड जो ज़्यादा स्राव होता है, ये तीनों हैं। और कौन सा नहीं है, मिक्सोडेमा जो है ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। जो यातायात चिन्ह दिया गया है इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। ये सिंबल का अर्थ क्या होगा, ट्रैफिक सिंबल आपका दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि आगे रास्ता घूमकर है, आगे रास्ता घूमकर है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कौन सा है राज्य जिसमें रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, सभी लोग बताइए। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो याद रखेंगे केरल राज्य में दोस्तों होता है रबड़ का जो है सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है, समझिए। यहाँ पर किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी, राय दे रहा है उच्चतम न्यायालय, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्य के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती हैं। मतलब जो आदिवासियों की जो क्षेत्र की ज़मीन है वो किसी भी प्राइवेट, मतलब यहाँ पर बात हो रही है निजी जो भी कंपनियां हैं या फिर कोई गैर आदिवासी, माने वो आदिवासी नहीं हो पर्सन, ठीक है, जनरल हो ओबीसी हो, तो ये सब लोग को नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात हुआ है, ऐसे कार्य जो है केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपने सरकार कर सकता है या फिर आदिवासी कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से मामले में बताया था सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, बिल्कुल सही है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पूरा वक्तव्य याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने दोस्तों गवर्नर जनरल और प्रदेशों में गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दोस्तों यहाँ पर दर्जा दिया। दोस्तों कौन था जो कि प्रमुख का दर्जा दिया, संवैधानिक प्रमुख का गवर्नर जनरल को, प्रदेशों के गवर्नरों को। तो दोस्तों ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों 18 जुलाई 1947 दोस्तों ये पास किया गया है इसी के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे, जलोढ़ तटछट जो है का अर्थ आपको जो बताना है कि कौन सी भूमि है। जलोढ़ तलछट कौन सा यहाँ पर भूमि है आपको बताना है। तो देखिए इसका मतलब होता है जल, मतलब समझ लीजिए नदी द्वारा, और तट जो है तलछट भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। भ्रष्टाचार या फिर पद का दुरुपयोग होता है तो इसमें लिखित अगर यहाँ पर दिया जाता है जो प्रकटीकरण है, ठीक है, तो शिकायत के लिए दोस्तों जो एक संस्था है वो भारत सरकार ने किसको यहाँ पर नामित किया, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 याद रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 3 सदस्यीय ये संवैधानिक संस्था ये नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, क्या कह रहा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना पास पास का अनुच्छेद दिया, तो सीधे ये तो तीनों होने वाला है नहीं, ये आपका जो 79 हो जाएगा, जो है 79 जो है अनुच्छेद कहता है ये, ठीक है। आपके जो उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन जो है, बाकी सब तो इसमें बता ही दिया है, लोकसभा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के सुझाव पर 155 जो है अनुच्छेद है इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है, कौन सा है जो कि अग्रणी सिद्ध हो सकता है जो है दीर्घकालिक विकास के साथ साथ, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। तो औद्योगिकरण और जो है आधारभूत संरचना संबंधी जो विकास हो जाएगा, तो ये जो है दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत ने सितंबर 2016 में, अब उस समय का पूछा है उसके अनुसार आपको बताना होगा। तो अभी जो आपका डिस्कस हो रहा है या कुछ जो है आदान प्रदान हो रहा है या फिर कोई जो है लड़ाई लग रही है, एक्सरसाइज हो रहा है, तो उसको याद रखेंगे। भारत ने दोस्तों सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी 500 मिलियन डॉलर की एक जो है नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की थी। तो उस समय के अनुसार ये क्वेश्चन था, तो वियतनाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है, के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ए में बात हो रहा है, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। तो ये भी दोस्तों ये आपका सही ही है। और बी में क्या बात हो रहा है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी दोस्तों सही है। तो दोनों के दोनों आपके सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपके जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। बिना दलाली खाता खोले कोई भी विदेशी कंपनी के शेयरों और बेचने और खरीदने के लिए जो शेयर हैं विदेशी कंपनी के, एक साधन कौन सा है, तो उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं सभी लोग बताएंगे, GDR कहते हैं, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण 2013 की बात हो रही है, अधिनियम 2013 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और जो है पुनर्स्थापना के अनुसार क्या बात कर रहा है, सरकारें निम्न में से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं, किसके किसके लिए कर सकती हैं। ए सामरिक प्रयोजन के लिए, बी परियोजना से प्रभावित परिवारों के परियोजनाएं के लिए परियोजनाएं, या फिर सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। तो देखिए 2013 के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी इसमें से मतलब तीनों के लिए कर सकती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इसमें जो है पावर हो गया है सरकार को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में, ठीक है, एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई है, किसकी स्थापना हुई है दोस्तों बताएंगे। वैधानिक निकाय के रूप में किस लिए हुआ है, भारत में दोस्तों बाल अधिकारों का संरक्षण और उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में स्थापना हुआ है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2007 में बता ही दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर जो है विज्ञापन दिखाता है, कौन सा है, तो विज्ञापन माने ऐड होता है और एडवेयर बताया भी है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। इनमें से गति या फिर तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लागत जन्य, माने जब भी लागत बढ़ जाता है तो हो जाता है, लागत जन्य जो है मुद्रास्फीति ये है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महाभारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले
भारतीय कौन थे सबसे पहले? आपको बताना है महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय की बात किया है तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान महाभारत में थे ना, तो ये ऐसे याद रखिएगा किसारी मोहन गांगुली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है जो भारतीय वन सेवा के कैडर हैं, कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा यानी कौन से हैं? ठीक है, मैंने किसके नियंत्रण में ये हैं? ठीक है, आपको बताना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर भारत के राष्ट्रपति, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। तो देखिए वन से सेवा कैडर है तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शब्द है कौन सा शब्द है? भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये किससे संबंधित है? तो ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है तो ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार में दोस्तों जो है खुफिया तरीके से जो है जब भी किसी जो है जो भी गुप्त सूचना है, जब कंपनी की जो है गुप्त सूचनाएं रखने वाले व्यक्ति अथवा जो व्यक्तियों का जो द्वारा कंपनी है उसके शेयरों पर भारी व्यापार किया जाता है तो इसको कहते हैं आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। इस प्रकार का जो व्यापार है इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? राज्य के राज्यपाल के अधिकार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ए में बात हो रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। बिल्कुल ये पावर है इसके पास। बी में बात हो रहा है दोस्तों कि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। तो ये दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, यानी कि यहां पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म जो है भूषण से दोस्तों यहां पर जो है विभूषण से सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन पर्यावरणविद है या पर्यावरण विद्वान है जिनको दोस्तों यहां पर जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो याद रखेगा चिपको आंदोलन आप सुने ही हैं, तो यहाँ पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी को यहाँ पर जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष मित्र भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 जो ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार आंसर है, तो केसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केसी अल्फेक को मिला है, केसी अल्फेक राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस समय के अनुसार क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण जो है फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है? मतलब उस समय का क्वेश्चन ये है 2016 के जो वर्ष जो है 2016 में इसके लिए दोस्तों खबरें आई और उसके जो गुप्त जो हथियार यंत्र है उससे जुड़ी जो जानकारी है वो बाहर निकल गई थी, तो उसका क्या नाम था वो आपको बताना है। देखिए जो पनडुब्बी था उसका नाम था स्कॉर्पिन नाम था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो है एक जो है इसके गुप्त जो भी हथियार तंत्र है उसका फोटो और जानकारी यहाँ पर जो है वायरल हो गई थी या न्यूज में आ गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए में बात हो रहा है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद का दोस्तों यहाँ पर शपथ लेते हैं, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी दोनों हो जाएगा, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आदर्श परिस्थितियों में एक नए पादप या पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में इसको जानते हैं? पुनरुज्जीवित करने के विकसित होने का जो कोशिका का गुण है उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब ये है कि फिर से पुनर्जीवित या विकसित ये पादप हो जाता है एक आदर्श परिस्थिति अगर रहेगा तो। बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहां पर होता है? यमुना और बेतवा नदी का संगम दोस्तों होता है हमीरपुर के निकट दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों का स्थापना हुआ है। तो जो है संविधान के 2 साल बाद दोस्तों यहाँ पर जो है गणतंत्र के 2 साल बाद, यानी 52 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता और ब्याज के लिए बैंक आदि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया। कौन सा फॉर्म है आपको बताना है, फॉर्म का नाम बताना है। तो फॉर्म जो है 26AS ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही दर्शाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट और दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों यहाँ पर निहित है, माने कौन कौन सा चीज स्वतंत्रता के अधिकार में है। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पष्टता का उन्मूलन ये नहीं, अनुच्छेद 17 में रहता है, ठीक है, और धर्म पालन और प्रचार ये भी नहीं है। तो स्वतंत्रता में दोस्तों जो है आपका 19 में देखिए कौन कौन सा चीज है, ध्यान दीजिएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति, तो यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति नहीं, इसमें मतलब अभिव्यक्ति सूचना, ये प्रेस की जो स्वतंत्रता जिसमें है वही है। तो यहाँ पर आप भाषण की कह सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्वक जो भी आप जो कर रहे हैं बिना शस्त्र के, अगर कोई सभा सम्मेलन कर रहे हैं तो वो है। साथ साथ जो है किसी भी प्रकार का संघ, किसी भी प्रकार का संघ बनाने का, मैंने ग्रुप बनाने का आपको जो है शक्ति है। और साथ साथ जो है किसी भी भूभाग में, मैंने देश के, अपने देश के भूभाग में जाने होने का स्वतंत्रता है। निवास की दोस्तों कहीं मैंने निवास कर सकते हैं। व्यापार और रोजगार, मैंने ये दोनों जो है आपका कोई भी पेशा अपनाने, वही हो गया व्यापार या रोजगार। ऑप्शन नंबर बी, मैंने ए और बी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेट प्रीवियस ईयर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारा नेक्स्ट सेट का इंतजार कीजिएगा, प्रीवियस ईयर सेट का इंतजार कीजिएगा, मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा आपके लिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।